मैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर BL स्वामी, आयुष्मान हार्ट केयर सेंटर बीकानेर। आज हम वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जो कि वर्ल्ड हार्ट लीग के द्वारा इस बार इसका जो थीम है वो ये दिया गया है इस बार की मेजर योर BP करेक्टली, देन कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। तो इसका पर्पज ये है कि हाइपरटेंशन की अवेयरनेस पॉपुलेशन बढ़ानी है। मैक्सिमम लोगों को ये पता होना चाहिए कि BP कभी भी कोई एक सिम्टम नहीं देता है। BP का कोई भी एक वार्निंग सिम्टम नहीं होता है। BP एक साइलेंट किलर है वर्ल्ड का, और वर्ल्ड में इस वक्त हर एक 3 में से 1 आदमी BP का पेशेंट है। तो हमें इस बीमारी को एक सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड में इस वक्त सबसे लीडिंग कॉज है डेथ का, जिससे किसी को स्ट्रोक होता है, लकवा मार जाता है, किसी को हार्ट अटैक आता है, किसी का गुर्दा खराब हो जाता है, किसी की आंख खराब हो जाती है। तो इन सब में बेसिक कारण साइलेंट किलर उसके अंदर BP होता है। BP का यूजुअली कोई पहले वार्निंग साइन नहीं देता, जब अचानक आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तब पता चलता है। तो इसलिए सभी लोग अपने BP रेगुलरली चेक कराते रहें। 1-2 साल में एक बार अपना BP कहीं ना कहीं जरूर चेक कराएं। उसके साथ BP को चेक कराने के अलावा उसका एक्यूरेट मेजरमेंट भी बहुत ज़रूरी है। किस वक्त आपको कैसे BP नापना है, स्ट्रेट बैठ के, आपको रेस्ट करके, उसके 30 मिनट्स में आप स्मोकिंग, अल्कोहल, कोई भी इस तरह का बीवरेज नहीं लें। इसके अलावा आपको एक्यूरेट BP मेजरमेंट के साथ साथ BP की दवाइयाँ भी आपको प्रॉपर लेनी होती हैं। कुछ पेशेंट्स क्या करते हैं कि किसी दिन उनको लगता है कि आज मेरा BP ज़्यादा है, तो उस दिन भी वो BP की दवाई लेते हैं। बाकी दिन उसको लगता है घर पे BP मेजर करता है, आज मेरा BP नॉर्मल है तो मुझे BP की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है कि कुछ BP की ड्रग्स अब उनकी हाफ लाइफ 24 आवर्स है, तो कई बार BP की ड्रग्स 2-3 दिन तक भी उनका असर रहता है। तो इसलिए मरीज सोचता है कि उसका BP ठीक है, आज उसे BP की दवाई लेने की जरूरत नहीं होती। ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। आप अपनी BP की दवाई कंटिन्यूस लें जब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। दूसरा, BP में एक बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर किसी पेशेंट को BP का बहुत लंबे समय तक पता नहीं होता, तो बॉडी उस हाई BP के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। उसके बाद में हम लोग जब डॉक्टर्स BP को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो अगर किसी का 200 BP है, हम उसका BP 170 लाते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर सेट पॉइंट होता है। उसके नीचे अगर उसका BP आता है तो उसको चक्कर आते हैं, थकान आने लगती है। तो उसके बाद में उसका BP को नॉर्मल लेवल पे लाना बहुत टफ होता है। फिर उसको हम लोग स्लो डाउन करके फिर हम उसका BP को नॉर्मलाइज करते हैं। अदरवाइज मैंने कई पेशेंट देखे हैं जिनका 170 पे आर्टेरियोपैथी डेवलप हो जाती है, परमानेंट बॉडी के आर्टेरियोल्स में चेंजेस हो जाते हैं। तो उसके बाद में उसका BP 170 से कम जब भी आप करोगे, 160 से कम करोगे, तो उसको चक्कर आने लगते हैं, आंखों सामने अंधेरी छाने लगती है, उसको बहुत दिक्कत होती है। इसलिए BP का प्रॉपर डायग्नोसिस समय रहते होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सभी को ये कहूँगा कि BP के लिए एक तो अपना रेगुलरली BP चेक कराएं, उसके साथ अलावा आप अपनी हेल्थी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। और इस वक्त BP का एक मेजर कारण है स्ट्रेस का मेजर कारण इस वक्त ये एपिडेमिक जो कोरोना की है, इसमें सबसे ज़्यादा हर एक आदमी स्ट्रेस में है। अपना प्रॉपर ना कोई एक्सरसाइज कर पा रहा है, घर आउटडोर एक्टिविटीज़ आपकी बंद है। तो इसलिए यह भी एक कारण है। इस वक्त अपना योगा करें, अपनी एक्सरसाइज करें, और इसके अलावा आप साल्ट इंटेक कम रखें। इसके अलावा जंक फूड का आप यूज ना करें। इसके अलावा आपको फास्ट फूड्स और जो भी मार्केट में रेफ्रिजरेटर में जो भी चीज़ें स्टोर की जा सकती हैं, उन सब में साल्ट का जो लेवल है ना बहुत हाई होता है। इसलिए ऐसे प्रोडक्ट्स को आप यूज ना करें। और अपने हार्ट को हेल्थी रखने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप अच्छा फूड लें, अच्छी नींद लें, अच्छी डाइट लें। थैंक यू।